चंद्रशेखर शुक्ला ने किया प्रेस वार्ता, जीत का किया दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास। आपको बता दें कि चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, वहीं अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया गया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंकुश की सरकार है, कुशासन की सरकार है, इनका पुरजोर विरोध हमारे दल के लोग करते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। कैसे धनबाद समेत पूरे देश की जनता आगे बढ़े, बेरोजगारी दूर हो, रोजगार मिले, इन सब चीज़ों को लेकर चंद्रशेखर शुक्ला ने प्रेस को बताया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि धनबाद की जो आगे बढ़ने की जो कली थी, जिस तरीके से धनबाद दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था, लेकिन विगत 10 वर्षों से जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, धनबाद बहुत पीछे है और यहाँ की जो विकसित कार्य थी वो रुकी हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है। जो हमारे प्रत्याशी हैं वे मजदूर के जो नेता हैं, जो थे, उनके घर की बहू हैं और तमाम धनबाद वासियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि अनुपमा सिंह को भारी बहुमत से अपना वोट दें और एक बार पुनः धनबाद को विकास की राह पर ले जाने में अपना अहम भूमिका निभाने का प्रदान करें। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर शुक्ला, देखें इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत और उनके उम्मीदवार की छवि को रखते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी है और भारी रहेगा। साहब, लोकतंत्र है। हम धनबाद के मतदाताओं से यह आग्रह करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो निष्पक्ष और बेदाग हो। अनुपमा सिंह जिस घराने से आती हैं, वो राजेंद्र बाबू जो मजदूरों के नेता थे, मजदूरों के हित की लड़ाई पूरे देश स्तर पर इनकम के माध्यम से लड़ते रहे, जीवन पर्यंत लड़ते रहे। इस घर की उनकी बहू है। उनका बेटा आज भी वो जनता की सेवा कर रहे हैं विधायक के रूप में। तो निश्चित रूप से एक विशुद्ध राजनीतिक घराना है और राजनीतिक घराने की सोच वो बराबर जनता के हित में होती है, किसान मजदूरों के हित में रहती है, बराबर उन लोगों के हित में लड़ने की बात सोचता है वो वैसे लोग, वैसे नेता। तो अनुपमा सिंह इस तरह की उम्मीदवार है। देश के निरंकुश शासक नरेंद्र मोदी का अंत 2024 में निश्चित है और ईडी गठबंधन पूरे देश में पूरी तरह भारी। हम अंत में यही कहना चाहेंगे धनबाद के मतदाताओं से, आप लोगों के माध्यम से, कि बिल्कुल उनका लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देने का, जिसे दे, लेकिन वोट देने से पहले एक बार जरूर उस इंसाफ के तराजू पर हमारे पार्टी के नीति सिद्धांत और हमारे उम्मीदवार को रखेंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को। और जब वो पलड़ा भारी लगेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा पलड़ा कभी छूटेगा नहीं अगर वो इंसाफ का तराजू ईमानदारी से उठाया जाए। और हम समझते हैं कि पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, तो धनबाद अलग नहीं है। धनबाद के भी लोग पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि की भूमिका रही है, एक सांसद की भूमिका रही है, वो धनबाद काफ़ी पीछे चला गया। धनबाद के लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा धनबाद पीछे रहे। धनबाद में विकास, धनबाद में गरीबी, धनबाद से बेरोजगारी कैसे दूर हो, इन बातों पर अगर वो गौर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इंडी गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे, ये हमको पूरा भरोसा है।